तो आज का पहला प्रश्न है, सवाना चारागाह या सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो सवाना चारागाह जो है ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड पाए जाते हैं, आप सभी याद रखेंगे। ये सवाना जो चारागाह हैं वो पाए जाते हैं अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है। स्वेज नहर की बात करें तो ये 1869 में बनकर के तैयार हुई थी और ये किस किस को जोड़ती है? ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछी जाए तो आप बताएंगे वो है अमेजन, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है नील नदी। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत की सिलिकॉन वैली निम्न में से किस शहर में स्थित है। देखिए, भारत की सिलिकॉन वैली की बात करें तो ये जो है बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी का काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, इसलिए कैसे क्या कहते हैं भारत की सिलिकॉन वैली। अगर विश्व में पूछी जाए तो आप हमेशा याद रखेंगे क्या? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, जिसे क्या कहा जाता है? विश्व की सिलिकॉन वैली। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि डंकन पैसेज निम्न में से किसके बीच स्थित है। डंकन पैसेज की अगर हम बात करें तो ये जो है दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान को जोड़ता है। किसको? दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो आप सभी जानते होंगे मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। तो ये भारत और चीन के मध्य है। किसके? भारत और चीन के मध्य है। देखिए, मैं काफ़ी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको डिटेल्स इनकी देखना है, प्रत्येक फैक्ट को इसमें जोड़ के देखना है, तो आप हमारी अन्य वीडियो को देखें, उनमें इन्हीं प्रश्नों को ऐड किया गया है, लेकिन काफ़ी डिटेल्स में बताई गई हैं। परंतु यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ प्रश्न और आंसर के माध्यम से ही प्रश्न कराएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। अगर हम गोदावरी की बात करें तो ये त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पेनगंगा है, पेनगंगा, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती, मंजिरा, ये सभी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। लेकिन ये जो चित्रावती है ये इसकी सहायक नदियां नहीं है। ये दक्षिण में एक और नदी है पेन्नार, जिसकी सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। सेरी रे, मैंने ऐसे करके कुछ याद करवाया था, आपको याद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोरैन कहाँ बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था मोरैन कहाँ बनते हैं। मोरैन बनते हैं हिमानी क्षेत्रों में। ठीक है, जब ग्लेशियर पिघलता है तो नीचे जो टुकड़े गिरते हैं वहाँ मोरैन बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ये है। क्या है? ए, अर्थात परमाणु ऊर्जा। बाकी के ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।